नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिथुन इन्फोटेक में। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण 50 सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया? आंसर 2010 में। क्वेश्चन नंबर 2, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब आवर्ती आधार पर उचित मूल्य दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना है। ईडीएस में मिलने वाली वस्तुएं हैं। आंसर चावल, गेहूँ, दाल, केरोसिन। क्वेश्चन नंबर 3, मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है, क्योंकि यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 4, नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? आंसर 100%। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? आंसर भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में पारित हुआ, लेकिन 2011 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, रिजर्व ट्रेंच स्थित एक शब्द है जिसका प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? आंसर अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष किसी सदस्य के कोटा और आईएमएफ की मुद्रा के होल्डिंग के बीच अंतर एक देश की रिजर्व ट्रेंच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? आंसर दीर्घावधि उधार का। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में से किसमें है? आंसर यूएस डॉलर में। क्वेश्चन नंबर 9, कौन से सूचकांक मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित किए जाते हैं? आंसर जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रतिव्यय आय। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? आंसर केंद्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश किस मामले में अलग हैं? आंसर एफडीआई पूंजी, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन लाता है और एफआईआई केवल पूंजी लाता है। क्वेश्चन नंबर 12, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किस क्षेत्र से संबंधित है? आंसर बीमा क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित व प्रकाशित करता है? आंसर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। क्वेश्चन नंबर 14, वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आंसर राजस्व घाटे को खत्म करना। क्वेश्चन नंबर 15,
खादी और ग्रामोद्योग विकास आयोग की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? आंसर, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संतुष्टि कौन करता है? आंसर, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। क्वेश्चन नंबर 17, किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? आंसर, मुद्रा संकुचन या अपस्फीति। क्वेश्चन नंबर 18, सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्लोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? आंसर, पी केलकर। क्वेश्चन नंबर 19, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहले नाम क्या था? आंसर, द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 20, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ? आंसर, 1998 ईस्वी में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 1998 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, इस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय के प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? आंसर, शून्य आधारित बजट। क्वेश्चन नंबर 22, उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? आंसर, द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 23, अवमूल्यन का क्या अर्थ है? आंसर, सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। क्वेश्चन नंबर 24, ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? आंसर, चेन्नई को। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा विभाग पब्लिक आयोग सरकार से वस्तुओं के एमएसपी की सिफारिश करती है? आंसर, कृषि लागत और मूल्य आयोग। क्वेश्चन नंबर 26, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संतुष्टि कौन करता है? आंसर, कृषि लागत और मूल्य आयोग। क्वेश्चन नंबर 27, देश के पूरे आय और व्यय का पूरा ब्यौरा जिसे बजट कहा जाएगा संसद के समक्ष पेश करना होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? आंसर, अनुच्छेद 112। क्वेश्चन नंबर 28, डॉक्टर डी आर मेहता की अध्यक्षता वाली समिति किससे संबंधित थी? आंसर, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सुधार। क्वेश्चन नंबर 29, इस वर्ष को ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है? आंसर, 1921 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 30, खुला बाजार परिचालन रिजर्व बैंक में किसका अंग है? आंसर, क्रेडिट नीति का। क्वेश्चन नंबर 31, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड और मिक्स्ड रिकॉल पीरियड किसकी माप है? आंसर, गरीब की दर की। क्वेश्चन नंबर 32, हेडलाइट मुद्रास्फीति को
मापने के लिए भारत के मूल्य सूचकांकों में से कौन सा उपयोग में लाया जाता है? आंसर, थोक मूल्य सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 33, वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी का क्या नाम है? आंसर, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 34, मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है, क्योंकि आंसर, यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? 2006 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? आंसर, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। क्वेश्चन नंबर 37, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश किस मामले में अलग है? आंसर, एफडीआई पूंजी प्रौद्योगिकी और प्रबंधन लाता है और एफआईआई केवल पूंजी लाता है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के रूप में कितने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे क्षेत्रों को जाना जाता है जिनका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक डेटा के लिए उपयोग किया जाता है? आंसर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 39, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डॉक्टर NC सक्सेना समिति किस पर सलाह देने के लिए बनाई गई थी? आंसर, बीपीएल जनगणना के लिए उपयुक्त पद्धति। क्वेश्चन नंबर 40, वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आंसर, राजस्व घाटे को खत्म करना। क्वेश्चन नंबर 41, अलग सरकार RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ ताज़ा मौद्रिक धन खर्च करने का विकल्प चुनती है तो इसे रखा जाना चाहिए? आंसर, घाटा वित्त पोषण। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित प्रकाशित करता है? आंसर, NSSO। क्वेश्चन नंबर 43, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? आंसर, राष्ट्रीय आय से। क्वेश्चन नंबर 44, हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? आंसर, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई थी? आंसर, 1951 में। क्वेश्चन नंबर 46, किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में एकाधिकार है? आंसर, अभ्रक का विश्व में एकाधिकार है। क्वेश्चन नंबर 47, भारतवर्ष का प्रथम हर्डल पावर कौन सा है? आंसर, कर्नाटक स्थित शिवा समुद्रम। क्वेश्चन नंबर 48, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? आंसर, जामनगर। क्वेश्चन नंबर 49, किस समिति ने कृषि जूट पर कर लगाने की संतुष्टि की थी? आंसर, राज्य समिति। क्वेश्चन नंबर 50,
11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार के कितने नए अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? आंसर 7 करोड़। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।